नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ग्राम पर। आज हम तीसरा सेट लेकर के आए हैं भक्ति काल का, जिसमें हमने 2 सेट 25-25 के अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और इससे पहले आदिकाल के लगभग 125 क्वेश्चन भी अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर। आप उसे जा कर के देख सकते हैं। पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम देखेंगे, जिसमें से 25 आज आपके सामने हैं। चलिए देखते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? नंददास, कृष्णदास, नरोत्तम दास, सूरदास। कई बार पूछा गया है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो इसके रचनाकार हैं नरोत्तम दास। ये नरोत्तम दास की रचना है। नरोत्तम दास के अलावा सुदामा चरित जो है नंददास ने भी लिखी है। नंददास की भी एक रचना का नाम सुदामा चरित ही है। इसको आप नोट करिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा। और नरोत्तम दास की और फेमस रचनाएं हैं ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन, विचारमाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे? रसखान, कुंभनदास, रहीम, तुलसीदास। अकबर के दरबार में कौन थे नवरत्नों में शामिल? ये थे रहीम। रहीम का नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, आपको पता है। इनकी रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक। ये बहुत पूछा जाता है, मदनाष्टक। और एक वर्व नायिका भेद, नायिका भेद, वर्व नायिका भेद। ये रीति निरूपक ग्रंथ है, रीति निरूपक। अवधि में लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तमाल के रचयिता हैं? भक्तमाल किसकी रचना है? पूछा जा रहा है भक्तमाल किसकी रचना है। ये भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। सुंदरदास, अग्रदास, नाभादास, कृष्णदास। तो इसका सही आंसर है नाभादास। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की। और सुंदरदास जी की सुंदर विलास, सुंदर विलास। भक्तमाल की रचना 1585 ईस्वी के आसपास हुई है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त है, यानी उनकी शॉर्ट डिटेल है उनके जन्म कर्म के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है, यानी पूछा जा रहा है कि राधा कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन सूरसागर में किया गया है, ये किससे लिया गया है या किसके समान है? भागवत के 12 स्कंद से, भागवत के 2 स्कंद से, भागवत के 8 स्कंद से, भागवत के 9 स्कंद से। तो ये भागवत के जो है 12 स्कंद से लिया गया है, उसी के अनुरूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? कौन सी रचना ऐसी है जिसमें संत महंतों के लक्षणों के बारे में बताया गया? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो ये रचना है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण बताए गए हैं, तुलसीदास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के गुरु थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरयानंद, रामानुजाचार्य। आपको पता ही होगा, इनके गुरु थे नरहरयानंद, नरहरयानंद। और दीक्षा गुरु थे नरहरयानंद जी, दीक्षा गुरु थे। इन्होंने इनसे दीक्षा ली थी।
और इनके शिक्षा गुरु का नाम, शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन, शेष सनातन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, भक्ति काल के संदर्भ में है ये। सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपयुक्त सभी। तो सूरदास तो आपको पता है ब्रज भाषा में लिखते हैं। तुलसीदास जो है ब्रज एवं अवधी दोनों में लिखा है इन्होंने। इनकी रचनाएं जो है ब्रज और अवधी दोनों में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये वीडियो हमारी ज़्यादातर तुलसीदास पर फोकस रहेगी, क्योंकि तुलसीदास के इर्द गिर्द सैकड़ों प्रश्न बनाए जाते हैं परीक्षाओं में, और बार बार बनाए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, नंददास। तो जाति कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का जाति कवि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ज्योतिष के बारे में किस में बताया गया है, किस रचना में? रामलला नहछू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो ये है रामाज्ञा प्रश्नावली। इसमें ज्योतिष के बारे में बताया गया है। हनुमान बाहुक इनके एक बार बाह में यानी हाथ में पीड़ा हुई थी, तब लिखी गई थी हनुमान बाहुक। तब इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी, उससे मुक्ति के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, केशवदास। बरवे रामायण भी तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? प्राणचंद चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास, रहीम। आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो आपने ये इसके बारे में ज़रूर जिक्र सुना होगा। एक बार तुलसीदास जी के पास कोई ब्राह्मण या कोई व्यक्ति आता है अपनी बेटी के विवाह वगैरह के लिए सहायता मांगने के लिए। तो ये तो ब्राह्मण थे, इनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत थी नहीं। तो इन्होंने जो है अपने मित्र रहीम जी को लिखा। सूरतीय नरतीय बहुत चर्चित लाइनें हैं। पहली लाइन तुलसीदास जी ने लिखी है, सूरतीय नरतीय नागतीय चाहत सब अस होए। ये लाइन लिख कर के इन्होंने उस व्यक्ति को रहीम जी के पास भेज दिया। तो रहीम जी इस बात को समझ गए कि इसको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, यानी उसकी बेटी का विवाह था व्यक्ति की। तो क्या चाहती हैं औरतें? आभूषण, धन, ये सब चाहती हैं। सूरतीय यानी देवताओं की स्त्रियां, सामान्य स्त्रियां, नागलोक की स्त्रियां क्या चाहती हैं? सबको स्वर्ण आभूषण चाहिए होता है। तो सब चाहती हैं, सब धारण करना चाहती हैं आभूषण। तो इसके उत्तर में जो है उसकी बहुत सारी मदद करके रहीम जी ने ये वाली लाइन लिखी, गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुतोए। तो हुलसी इनकी माता का नाम है। हुलसी जो है तुलसीदास जी की माता का नाम है। तो रहीमदास जी ने इसका उत्तर लिखा कि सभी माताएं इस तरह की कामना करती हैं कि सबको तुलसी जैसे पुत्र हों। सूत यानी पुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था।
नाभादास के गुरु का नाम पूछा जा रहा है जो जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है। नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, अग्रदास। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। इनके गुरु कौन थे? भक्त नाभादास के अग्रदास। वल्लभाचार्य तो सूरदास के गुरु हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन। ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनको लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है इनके संबंध में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो कृतियां हैं जिसमें सूर साहित्य, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। सूर साहित्य है, कबीर है इनकी संपादित कबीर। इसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका है। हिंदी साहित्य की भूमिका है। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। और एक रचना है इनकी कालिदास की लालित्य योजना। कालिदास की लालित्य योजना। ये बार बार पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, इसको आप याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना इसको लाइक करेंगे वीडियो को, यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा, हमारे और साथियों को इसका लाभ मिलेगा। और काफ़ी समय लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, प्रश्न टाइप करने में, प्रश्न ढूंढने में बहुत समय लगता है। तो कृपया आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि हमारे चैनल का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। इसका भी उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? भक्ति का भाव पूछा जा रहा है कि विनय पत्रिका में किस भाव की भक्ति है? सख्य भाव, आत्म भाव, प्रेम भाव, दास्य भाव। तो विनय पत्रिका में जो भक्ति का भाव है तुलसीदास के, वो दास्य भाव का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाज न आवत आपको दौरे आयहूँ साथ, पंक्ति का संबंध है। पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्ति लिखी गई है, लाज न आवत आपको दौरे आयहूँ साथ, ये किसके बारे में है? सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास। इसका संबंध भी तुलसीदास जी से ही है। ये इनकी पत्नी थी रत्नावली। रत्नावली, उन्होंने इनको कहा था, ये एक बार ससुराल चले गए थे इनके पीछे पीछे, ये पहुंची रत्नावली अपने मायके, तब तक ये भी पीछे पीछे चले गए। तो इन्होंने इनको फटकार लगाई थी। और बहुत सारे किस्से हैं तुलसीदास जी के बारे में। हर एक कवि का, हर एक लेखक का कुछ न कुछ इतिहास, कुछ न कुछ उसकी रोचक कथाएं होती हैं। जब हम डिटेल में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा की जाएगी। फ़िलहाल हम प्रश्नों की सीरीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि आपका समय कम से कम जाया हो। कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक और वैल्यूएबल कंटेंट दे सकूं, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा लाभ मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बात रत्नावली ने कही थी तुलसीदास जी को कि आपको शर्म नहीं आ रही है, आप पीछे पीछे चले आए। औरत जब फटकारती है, पत्नी जब फटकारती है तो आदमी कुछ न कुछ तो बन ही जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये भी मोस्टली आस्क क्वेश्चन है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है, मगर बार बार पूछा गया था इसलिए मैंने शामिल कर लिया। 9, 8, 7, 6। तो इसका उत्तर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इन 7 कांडों के नाम आपको याद होने चाहिए। कभी कभी पहला आखिरी ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो पहला कांड है बालकांड, बालकांड। दूसरा है अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड। चौथा है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। पांचवा है सुंदर कांड, जिसका हम लोग पाठ भी करते हैं, करवाते हैं घरों में। सुंदर कांड इसी रामचरितमानस का पाठ है। और छठवां है लंका कांड। और सबसे अंतिम उत्तरकांड। देखिए, लिखते समय बोलते समय थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है कि हमारा ध्यान बोलने पर होता है, तो इसको आप बहुत माइंड मत करिएगा। और ये टैब के ऊपर पेन से या उंगलियों से लिखना थोड़ा मुश्किल काम भी होता है, तो इसको आप इशारे से बस समझ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत बार पूछा गया है। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? 3 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 7 वर्ष 2 महीने, 2 वर्ष 7 महीने। तो इसमें जो सही समय लगा था 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे। तो यहाँ ऑप्शन में इतना ही था, इसलिए मैंने इतना ही लिया। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास जी को। इसको आप याद रखिएगा, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। और हमारे संविधान को लिखने में बनाने में कुल कितना समय लगा था, इसका उत्तर आपको पता होगा। इसी से मिलता जुलता है, 2-4 महीना कम ज़्यादा है। तो उसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर देकर जाएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ये प्रश्न भी अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। तो आपको 3 रचनाएं तो साफ साफ दिख रही हैं कि बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न और रामचरितमानस तुलसीदास जी की हैं। रामचंद्रिका केशवदास की है, केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। यहाँ एक मात्रा छूट गई है, कहे गए हैं। किसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है ऋतु वर्णन में? सेनापति, गंग कवि, केशवदास, बनारसीदास। तो ये सेनापति हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सेनापति। इनको शुक्ल जी ने सहृदय कवि कहा है कि बड़े सहृदय कवि थे। इनका ऋतु वर्णन सर्वश्रेष्ठ है, जो कहीं अन्यत्र हमें देखने को नहीं मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा सेनापति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस रचनाकार का बचपन का नाम राम बोला था? ये भी 20 बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। ये तुलसीदास का नाम था, बचपन का नाम राम बोला था तुलसीदास जी का। ठीक है, केशवदास, कबीर और विद्यापति से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, किस कवि की पंक्तियां हैं? ये शुक्ल जी के इतिहास में उद्धृत हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भक्ति काल के अंतर्गत। सूरदास, तुलसीदास, निराला, रैदास। ये तुलसीदास जी ने कहा है कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? देव, मतीराम, चिंतामणि, केशव। तो जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा केशवदास। ये वीडियो यहीं पर आज समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं प्लीज़। इससे हमें महसूस होगा कि आप हमारे वीडियो को, हमारे कंटेंट को वैल्यू दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।